बट साहब दूसरा टेस्ट कल शुरू होने जा रहा है, तो जो पहले टेस्ट में तो टेस्ट मैच भी नज़र आया, वनडे की गेम भी नज़र आई, T20 भी नज़र आई, पाकिस्तान हार गया। तो ये सेकंड में क्या आप देख रहे हो, क्या होना चाहिए? देखिए, अब इंग्लैंड का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो है अटैक करना, और जितना पिच बैटिंग के लिए अच्छा होगा वो उतना उनके स्टाइल को सूट करता है। और रिवर्स स्विंग में भी उनकी जो बॉलिंग है वो टेस्ट क्रिकेट में हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक पूरा सीज़न भी कोई नहीं खेला हुआ। हमारे तमाम लड़कों के फर्स्ट क्लास के मैच में ला लें तो मेरे ख्याल 25 मैच नहीं बनते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था जिसे एक्सप्लॉइट किया इंग्लैंड ने। और अगर हमने इंग्लैंड को चैलेंज करना है और अपने आप को ये चांस देना है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करें, तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड पिच बनाना है। अब या वो ग्रीन हो सकता है या वो स्पिन पिच हो सकता है, और ये दोनों पिच बन सकते हैं पाकिस्तान में। अगर कोई ये कहता है कि जी पाकिस्तान में पिच नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक नॉलेज की उन्हें कमी है और इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होता रहा है। अभी पीछे साउथ अफ्रीका सीरीज़ का फैसला हुआ है, इसी पिंडी की ग्राउंड पे आपने देखे डोमेस्टिक मैचेस का कितना फैसला हुआ है। इसकी 20 साल तारीख निकाल लें, मेरे ख्याल 20 मैच इधर ड्रॉ नहीं हुए 20 साल में। लेकिन हम पता नहीं इस पिच के साथ क्या करते हैं, ऐसा क्या दम करते हैं कि उसके ऊपर जो कुछ होना होता है वो सब बंद हो जाता है। बट साहब, एक मरतबा फिर चेयरमैन पीसीबी ने इस पिंडी टेस्ट के बाद कह दिया है कि ड्रॉप इन पिचेस का मनसूबा वो ड्रॉप नहीं है, वो बल्कि एक्टिव है। तो ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में काम करेंगे? मेरी ख्वाहिश है कि आप सब में से कभी कोई उनसे पूछे कि ड्रॉप इन लगती कहाँ पर है। दुनिया में ड्रॉप इन जब लगाई जाती है तो इसका मकसद क्या होता है? ड्रॉप इन बेसिकली अगर आप गूगल भी कर लें तो वो वहाँ लगती है जहाँ पे मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स होते हैं। कोई डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ड्रॉप इन नहीं लगी हुई आज तक पूरी दुनिया में। और अगर ड्रॉप इन से सक्सेस मशरूत होता तो इंडिया में तो एक भी ड्रॉप इन नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 टूर जीत आए हैं। इंग्लैंड की एशेज होती है, वो सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाली कौम है। अगर ड्रॉप इन से फ़र्क पड़ता होता, उनको तो माली कमी भी नहीं है, वो भी ड्रॉप इन लगा लेते। न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन्स लगी हुई हैं बेशुमार, न्यूजीलैंड आज तक ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं जीती। तो काउंटर क्वेश्चनिंग प्रॉपर हो तो बड़ा उनसे भी पता चले ना कि ड्रॉप इन का मकसद क्या है। और अगर हमारा मकसद ड्रॉप इन पे तेज़ और बाउंसी पिचेस बनाना है, तो फिर जो पिच जिसमें थोड़ी बहुत जान है हम तो उसको भी स्लो कर लेते हैं जब पिंडी स्टेडियम की बारी आती है। तो हमारी एक डायरेक्शन तय होने की ज़रूरत है कि हमने खेलना कैसी पिचों पे है। आया इंडिया की तरह स्पिन विकेटें बनानी है, वो जीतते हैं स्पिन बना के। इंग्लैंड की तरह सीमिंग विकेटें बनानी है, वो तो दोनों बन सकती हैं। बतौर कप्तान क्या मशवरा देंगे कि मुल्तान टेस्ट में किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरा जाए? ये तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी करनी है। उनकी प्लेइंग जो 11 है वो क्या है, और पिच देख के प्लेइंग अपने रिसोर्सेज देख के आप डिसाइड करते हैं। और ये प्री डिसाइडेड चीज़ें होती हैं, ये टेस्ट मैच से 2 दिन पहले नहीं डिसाइड होती कि आप क्या करेंगे। ये भी है कि पिचेस को हम सारा दोष देते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी भी कोई थोड़ी चेंज होनी चाहिए थी। इंग्लैंड खेली है, उन्होंने 3 रोज़ा मैच आप दोबारा सलमान भाई, जो विकेट्स है कि उसी को दोष देंगे। इंग्लैंड आके खेला है, उन्होंने दुबई में 3 रोज़ा मैच जो खेला उसमें 6.5 की एवरेज में उन्होंने स्कोर किया, और उनकी जो इंग्लैंड लाइन आई थी उन्होंने भी 5.5 की एवरेज से किया। यहाँ पे आके भी उसी रन्स को उन्होंने जो मोमेंटम को जारी रखा। तो क्या हमारे प्लेयर्स को भी थोड़ा तेज़ खेलने की ज़रूरत है? फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए, 31 में से 21 मैच ड्रॉ हुए, रिजल्ट नहीं आया। बात यह है कि इंग्लैंड का प्लेइंग पैटर्न ही ये है, और ये कोई छुपा हुआ सीक्रेट नहीं है। ये 2015 के बाद से उन्होंने ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर ली थी। वाइट बॉल में उन्हें सक्सेस मिली, वर्ल्ड कप जीते 50 ओवर का, अब T20 भी जीत गए हैं, और उन्होंने वही स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर दिया इधर। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा स्पिनिंग पिच पे और बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली पिच पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो आपको चाहिए था वो पिच बनाते जिस पे इंग्लैंड की स्ट्रेंथ ना चलती। यही इंग्लैंड की टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी एशेज खेलने, और गई भी थी, ये अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं खेल सकते वहाँ पे। तो आप उनको जब चैलेंज ही प्रेजेंट नहीं करेंगे, पिच के अंदर कोई डिफरेंट सवाल ही नहीं पूछेंगे, तो वो तो खुल के खेलेंगे अपनी गेम। बट साहब सवालात होते हैं, काउंटर क्वेश्चनिंग होती है, वो जवाबात भी होते हैं। वो एक ही बात अगर दोहराई जाए तो बार बार तो एक जर्नलिस्ट नहीं उसे पूछेगा, ना ही अभी लगी है। क्वेश्चन ये है कि अभी जो फर्स्ट 11 है, आपकी राय क्या है? इसमें चेंजिंग की गुंजाइश है? क्या चेंज होनी चाहिए? अगर आप अपने तजर्बे से क्या कहना चाहेंगे, टीम में क्या तब्दीली की गुंजाइश है? देखिए, बात यह है कि आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खिलाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। यासिर शाह से अच्छा कोई स्पिनर नहीं है आपके पास। नुमान रेगुलरली परफॉर्म करें, आपने नुमान को मैच नहीं खिलाया। आप नए सेट ऑफ स्पिनर्स पे चले गए और जाहिद को आपने मौका दिया, और उसका रीज़न ये दिया कि वो क्योंकि क्यू में लगे हुए थे।
ये कब से रीज़न बन गया कि कोई क्यू में लगा हुआ है तो उसको हमने क्रिकेट खिलानी है। आप तो पिच देखते हैं, ऑपोजिशन देखते हैं, फिर आप स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, उसका क्यू से क्या ताल्लुक होता है। अगर आपने इब्रार को टीम में लाए थे फॉर्म की बेसिस पे कि वो सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, तो फिर इब्रार का खेलना बनता है। ये तो नहीं देखते कि पिछले साल से टीम के साथ कौन है। ऐसा कब से होना शुरू हो गया दुनिया में। सलमान, हमने हारिस को मौका दिया है पहले टेस्ट मैच में। चीफ सेलेक्टर साहब भी कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं हम उनको मौका देते हैं। हालांकि मीर हमजा भी है, उनको मौका नहीं मिला, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह से अब्बास थे, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और हारिस इंजर्ड होकर बाहर है कि उन्होंने डोमेस्टिक भी नहीं खेली है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि डोमेस्टिक खेले बगैर भी आप? देखिए, ये तो ऐसे एक बात ही है कहने की। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स में तो कामरान गुलाम का सबसे ज़्यादा हक बनता है। उस्मान सलाउद्दीन इतने अरसे से स्कोर कर रहे हैं, तो वो लड़के किधर हैं? उनसे ज़्यादा तो प्रोलिफिक स्कोरर ही कोई नहीं। और वो जो स्कोर करते रहे हैं, उनकी तो टीम में कामरान गुलाम तो चैम्पियन टीम का हाईएस्ट स्कोरर है, तो उसको तो मौका नहीं मिला। और जो आपके टॉप विकेट टेकर है वो भी ला के आपने बाहर ही बिठाया, खिलाया तो आपने 24 विकेटों वाले को या 20 विकेटों वाले को है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि परफॉर्मर्स की बात है। और परफॉर्मर्स का एक्सपोजर ये नहीं है कि वो सिर्फ टेस्ट में आए। अगर कोई डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म करते हैं तो आपके 3 से 4 ए टीम के टूर होने चाहिए, ताकि वो एक्सपोजर भी मिले और वो इंटरनेशनली कंडीशंस के में खेल के तैयार हों। 2 साल हो गया आपका कोई ए टीम का टूर नहीं हुआ। अंडर 19 आपने PGL कराई T20 की, उसके बाद बांग्लादेश से आप हार गए सीरीज़, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही छोटे फॉर्मेट में है। जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ सीरियस नहीं होंगे तो आपको मुश्किलात होंगी बड़े फॉर्मेट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।